Hello class 5th. Welcome to our first English class. I am your English teacher Nazia Khan. Hope you all are doing well at your homes and more studying, less playing. So let's start. I am going to start with chapter 4 as previous chapter you have done before summer vacations. The chapter name is The Thief. Thief you all know, सबको पता है thief चोर को बोलते हैं. Let's start reading. I am pointing on the words जो हम पढ़ रहे हैं उसको पॉइंट करते जा रहे हैं. And students, please take out your books also, so it will be easy for you to understand the chapter. This story has been taken and adapted from the treasure trove of Ruskin Bond. This story tells us how love and kindness can change a thief or a criminal. So, ये स्टोरी कहाँ से ली गई? अडेप्टेड मीन्स ली गई, उसको लिया गया, अडेप्ट किया गया. ट्रेजर ट्रोव ऑफ रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड की एक बुक है ट्रेजर ट्रोव, तो उस बुक से लिया गया है. एक उन्होंने स्टोरी लिखी होगी, उससे लिया गया. दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ लव एंड काइंडनेस चेंज अ थीफ और अ क्रिमिनल. और एक स्टोरी में ये बताया गया, आप लोगों को मॉरल ये मिलेगा कि लव, प्यार और काइंडनेस, अच्छाई, एक थीफ को कैसे क्रिमिनल को बदल सकती है, चेंज कर सकती है. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अरुण, एंड दो I was only 15. I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं अरुण से मिला तो मैं थीफ ही था और I was 15 कि जब वो राइटर जो लिख रहा है पोएम को, मीन्स जिसके बारे में बताई जा रही है, तो वो जब अरुण एक बॉय होगा, एक मैन होगा, उससे मिला था तो वो 15 ईयर्स का था और वो एक एक्सपीरियंस्ड जो है, एक्सपीरियंस्ड मीन्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था उसे अपने जॉब में, अपने काम में. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत सक्सेस मीन्स आगे बढ़ चुका था. मीन्स जो चोरी करता था, जो थीफ चुराता था जो चीज़ें, तो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो चुका था. अरुण वॉज वॉचिंग द रेसलर्स व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 20, a tall, lean fellow, and he looked kind, simple, enough for my purpose. I had not had much luck of luck of late, and though I might be able to get into this young person's confidence, he seemed quite fascinated by the wrestling. The two well-oiled men slide about in the soft mud, grunting and slapping their thighs. When I drew Arun into the conversation, he did not seem to realize I was a stranger. Arun was watching the wrestlers. Arun किसको देख रहे थे? अरुण, इसका मतलब रेसलिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता होगा, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो रेसलर्स को देख रहा था. रेसलर्स आप सबको पता होगा, रेसलर पहलवानों को कहते हैं, जो लड़ते हैं, पहलवान, अखाड़े में जो लोग लड़ते हैं उस टाइप के, वो पहलवानों को देख रहा था, उसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था. आई अप्रोच्ड हिम, मैं उसके पास गया, अप्रोच, उससे मिला. ही वॉज अबाउट 20, उसका अपीयरेंस बता रहा है वो कैसा था. 20 ईयर्स का था, टॉल, लंबा सा, लीन फेलो, थोड़ा गिरा हुआ टाइप का, जैसे थोड़ा सा. ही लुक्ड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. वो बहुत काइंड, बहुत दयालु दिख रहा था, और सिंपल इंसान था जो कि मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि वो थीफ था तो वो उससे जल्दी अट्रैक्ट करके उससे पैसे ले सकता था या उसको दगा दे सकता था. I had not had much luck of late, and though I might be able to get into this person's confidence. और वो जो है
ईजिली इस पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस मिला सकता था, मीन्स समझा सकता कि मैं अच्छा पर्सन हूँ, और उसको अपने कॉन्फिडेंस मिल गया। ही सीम्स क्वाइट फैसिनेटेड बाय रेसलिंग, और ऐसा लग रहा था कि उसे फैसिनेटेड मीन्स नीचे दिया गया फैसिनेटेड का मीनिंग अट्रैक्टेड, कि वो रेसलिंग से बहुत अट्रैक्ट था, उसे बहुत पसंद आ रही थी रेसलिंग। द टू वेल ऑयल्ड मैन स्लाइड अबाउट सॉफ्ट मड ग्रंटिंग एंड स्लैपिंग, जैसे कि रेसलिंग में अखाड़े में आप लोगों ने मूवीज़ में और ऐसे देखा भी होगा कि वो लोग अपने ऊपर ऑयल लगा के और मिट्टी में घूमते हैं, मिट्टी में लड़ाई करते हैं, मीन्स एक दूसरे को और फाइट करते हैं, एंड स्लैपिंग देयर थाइस, और अपने थाइस को, वो उन लोगों का एक जेस्चर है, वो ऐसा करते हैं। When I drew around into conversation, he did not seem to realize I was a stranger. और जब मैंने उसको बातों में बातचीत करी उससे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, स्ट्रेंजर नया इंसान। बहुत जल्दी मुझसे घुल मिल गया, बहुत सिंपल इंसान था, इसलिए वो जल्दी उसकी चालाकी को समझ नहीं पा रहा था वो क्या करना चाह रहा। You look like a wrestler yourself, I said. So do you, he replied, which put me out of my stride for a moment, because at the time I was rather thin, bony, and not very impressive physically. Yes, I said, I wrestle sometime. What's your name? Deepak, I lied. You look like a wrestler yourself. और उसने कहा कि तुम रेसलर दिखते हो, पहलवान हो क्या तुम? तो उसने कहा so you do. और अमित ने मीन्स अरुण ने रिप्लाई किया कि क्या तुम भी रेसलर हो? विच पुट मी आउट ऑफ स्ट्राइड, स्ट्राइड का मीनिंग देख लो, पेस, मुझे जो है बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिया मूवमेंट स्ट्राइड, क्योंकि उस टाइम जब वो रेसलिंग, उस टाइम जब उससे मिला था तो वो दिख लग नहीं रहा था, उसे देख करके उसका जो अपीयरेंस था, जो उसे एक बॉडी थी, वो लगती नहीं थी कि वो रेसलिंग में जा सकते। जैसे रेसलिंग में हम लोग कहते हैं कि बहुत लोग पहलवान होते हैं, उनकी बॉडी अच्छी दिखती है, तो वो लोग, लेकिन वो थिन ही था, बिल्कुल पतला सा, हड्डियाँ दिख रही थी, बोनी टाइप का, और बहुत ही इम्प्रेसिव फिज़िकली, बहुत ही इम्प्रेसिव नहीं था, बिल्कुल गिरा फिज़िकली, मतलब पतला सा था। येस आई सेड आई रेसल समटाइम, और मैंने उससे बोल दिया कि हाँ मैं कभी कभी पहलवानी करता। उसने मेरा नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, और मैंने झूठ बोल दिया, दीपक। दीपक वॉज अबाउट माई फिफ्थ नेम। आई had earlier called myself Ranveer, Sudhir, Trilok and Surinder. After this preliminary exchange, Arun confined himself to comment on the match. I did not have much to say. After a while, he walked away from the crowd of the spectators. I followed him. दीपक वॉज अबाउट माई फिफ्थ नेम, और दीपक मेरा फिफ्थ नेम था। इससे पहले वो कई नाम बदल चुका था और लोगों को बहला फुसला चुका था, मतलब उनसे चोरी कर चुका था। आई अर्लियर कॉल्ड माई सेल्फ रणबीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरिंदर, ये नेम पहले वो अपने रख चुका था। आफ्टर दिस प्रीलिमिनरी एक्सचेंज, अरुण कन्फाइंड हिमसेल्फ टू कमेंट ऑन द मैच। और बस ये छोटी सी बात के बाद अरुण जो मैच हो रहा था उसमें वो कमेंट्स करने लगा, जैसे बोलते हैं बीच में मैच में इन्वॉल्व हो गया। ही डिड नॉट हैव मच टू से, और उसने ज़्यादा कुछ बात नहीं की। आफ्टर वाइल ही वॉकड अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स। आई फॉलोड, और उसी के थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। स्पेक्टेटर्स मीन जो लोग उस मैच के बारे में अपनी बातें बता रहे थे कि ये मैच में कौन जीतेगा, तो वो लोग अपने आप से अज्यूम करते हैं। आई फॉलोड हिम। हेलो ही सेड, enjoying yourself? I gave him my most appealing smile. I want to work for you. He did not stop walking. And what make you think I want someone to work for me? Well, I said, I have been wandering about all day looking for the person to work for. When I saw you, I knew that no one else had a chance.
हेलो। अब वो जब वो आगे गया तो वो उसके पीछे गया और बोला, ही सेड हेलो एंजॉइंग योर सेल्फ। उससे पूछने लगा, हेलो क्या इंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। आई गेव हिम वर्स्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क। और मैंने उसको बहुत ही बेकार सी स्माइल दी कि उसको कन्विंस करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ तुम्हारा। He did not stop walking, and what make you think I want someone to walk for me? और वो चलते चलते ही बोलता रहा, रुका नहीं, कि तुम्हें कैसे समझ में आया कि मुझे कोई चाहिए कि वो मेरे लिए वो काम करे। He did not, well, I said I have been wandering about all day looking for the person to work for. When I saw you, I knew that no one else had a chance. और मैं सुबह से जब से आया हूँ तब मैं पूरा दिन सबको देख रहा था, मैं किसके लिए काम कर सकता हूँ। और जब मैं देखा तुम्हें, आई न्यू दैट नो वन एल्स हैड अ चांस, और किसी और को ये मैं चांस नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा तुम्हारे लिए। यू फ्लैटर मी, ही सेड, दैट्स ऑल राइट। यू फ्लैटर मी मतलब तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। फ्लैटर मीन चापलूसी करना। दैट्स ऑल राइट, वो कहने लगा ये सही है, बट यू कैन नॉट वर्क फॉर मी। और अरुण कहने लगा तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते। वाई नॉट, और उस दीपक ने पूछा क्यों नहीं कर सकते। अरुण रिप्लाइड किया अरुण ने, बिकॉज आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तो सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और मैंने थोड़ी देर सोचा कि शायद मैंने इसे गलत जज कर लिया, इसके पास पैसे ही नहीं है। फिर मैंने उससे बोला, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो। कैन यू कुक, ही काउंटर्ड, और वो मुझसे पूछने लगा कि तुम क्या खाना बना सकते हो, उसने जानकारी लेने लगा उससे। आई कैन कुक, और फिर मैंने झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, ही सेड, आई विल फीड यू, अगर तुम मेरे लिए कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें फीड करूँगा, मतलब तुम्हें खिला दूँगा। तुम जो मेरे पास काम करोगे मैं उसके बदले में, उसके रिटर्न में तुम्हें कुछ खाने को दे दूँगा। He took me to his room and told me I could sleep in the veranda, but I was nearly back on the street that night. The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off, but I just hung around smiling in my most appealing way, and then he could not help laughing. He took me to his room में ले गया और told me कि मैं वरांडा में सो सकता हूँ, but I was nearly back, और मैं रात तक ही स्ट्रीट पे वापस आ गया, उसने ऐसा कुछ कर दिया। The meal I cooked must have pretty awful हो, बहुत ख़राब था। awful की मीनिंग देखो, unpleasant मीन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें टेस्ट नहीं था। Because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off, और अरुण ने वो मीट जो मैंने बनाया था, मील खाना रात का, वो उसने नेबर्स की कैट को दे दिया और मुझे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ने को बोला। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा, वहीं पे रुका रहा, और मैं अपीलिंग मीन्स उसे कन्विंसिंग वे में बहुत हंस के देखने लगा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और मुझ पे हंसने लगा। He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes. Later, patted me on the head and said, "Never mind, he will teach me to cook in the morning." Not only did he teach me to cook, but he taught me to write my name and his, and said he could soon teach me to write whole sentence and add money on paper when you did not have any in your pocket. और उसने फिर मुझे साथ में वहाँ पे where we have stopped, यहाँ पे हम लोग रुके थे। He sat down on the bed, वो बेड पे बैठ गया और 5 मिनट तक पूरा हंसता रहा। और वो पैटेड में, जब किसी के सर पे एक हाथ रखते हैं, छोटा सा पैट करना, जैसे शाबाशी देते हैं, छोटा सा पैट टाइप का करते हैं।
नेवर माइंड, ही विल टीच मी टू कुक इन द मॉर्निंग। और उसने कहा कि मैं तुम्हें मॉर्निंग में कुक करना सिखा दूँगा। नॉट ओनली ही टीच मी टू कुक, ही टॉट मी टू राइट माई नेम। और उसने मुझे साथ में मेरा नाम लिखना सिखाया, टू राइट होल सेंटेंस भी लिखना सिखाया, और पैसों को ऐड करना भी सिखाया। यू डोंट हैव इन योर व्हेन यू डिड नॉट हैव एनी इन योर पॉकेट। और पेपर पे ऐड करना सिखाया, लेकिन तुम्हारी पॉकेट में उसके एक भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो पेपर पे ऐड करना सीख रहा था। It was quite pleasant working for Arun. I made the tea in the morning and later went out shopping. I would take my time, buy the day's supply and make a profit of about 10. उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता, प्लीजेंट बहुत अच्छा फील होता था। आई मेड द टी, मैं सुबह मॉर्निंग, एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग, सुबह मॉर्निंग में टी बना करके शॉपिंग पे जाता। आई वुड टेक माई टाइम बाइंग डेली सप्लाईज, और प्रॉफिट बनाता था 10 का सामान लाता था, उसमें में से उसने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट भी लिया उसमें में से। आई वुड टेल अरुण दैट प्राइस वॉज, वो उसको एक्स्ट्रा पैसे बताता था, और जिससे कि वो उसको एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ का, जितने भी रुपीज़ एक्स्ट्रा होते थे उनका प्रॉफिट हो जाता था। I would tell Arun that rice was 35 rupees kilo, it generally was, but I would get it 30 rupees per kilo। और वो जैसे लोग घपला नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इस टाइप का काम करता था वो, कि राइस का 35 बताता था जबकि वो 30 रुपीज़ का लेता कराता था। I think he knew I made a little this way, but he did not mind. He was not giving me regular wage. और मुझे लगता था कि शायद उसे ये बात पता थी, राइटर वो बताता है कि मुझे पता थी शायद उसे ये बात, लेकिन वो उसे माइंड नहीं करता था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मुझे कोई रेगुलर डेली वेजेस नहीं देता था। वेजेस मीन्स पैसे जो सैलरी देते थे। I was really grateful. I was really grateful to Arun for teaching me to write. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It might be an incentive to be honest. I was really grateful. मैं बहुत grateful means I was really grateful to Arun for teaching me to write. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It might even be an incentive to be honest. I was really grateful to Arun. मैं बहुत उसका ग्रेटफुल हो गया था, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान था, उसका आभारी हो गया था, मैं उसका आभारी हो गया था फॉर टीचिंग मी टू राइट। वो मुझे लिखना सिखाता था, लिखना पढ़ना सिखा रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड, पढ़े लिखे इंसानों की तरह मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा, तो मेरे जो है पैसा जो मैं कमाऊँगा और मैं लोगों को अच्छे से बेवकूफ़ बना सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हो जाऊँगा, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा आराम से। इट माइट इवन बी एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट, और इसमें मेरे ऑनेस्ट होने का एक इंसेंटिव भी मिल गया। अरुण मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बी बोरोइंग 1 week and lending the next. He would keep worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate lavishly. Arun made money by bits and starts. अरुण बिट्स और इट स्टार्ट्स करता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स लेंडिंग करता था, लोगों को लेंड करता था और लोगों से बोरो भी करता था, मीन्स इंटरेस्ट टाइप का लेता था लोगों से। ही वुड बी बोरोइंग 1 week and lending the next. He would keep worry about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और जब तक उसका वीक में हमेशा ऐसा होता था कि एक बार वो बोरो करता था किसी से वीक में और दूसरी बार किसी से
फिर लेंड कर देता था, मतलब उधार दे देता था। एंड ही वुड कीप वरिंग अबाउट हिज चेक नेक्स्ट, और हमेशा उसे ये बहुत स्ट्रेस वाला काम था, अब इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, परेशानी, बहुत स्ट्रेस लेता था। एज सून एज इट अराइव ही कुड गो आउट, और जब उसका हमेशा पैसा आता था तो वो बहुत इतना खुश होता था, सेलिब्रेट करता था। लेविशली मीन्स बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी तरह से सेलिब्रेट करता था। He came home with a bag of notes, and at night I saw him tuck the bundles under his mattress at the head of the bed. One evening, एक इवनिंग वो बैग ऑफ नोट, बंडल्स ऑफ नोट लेकर आया रात में, और मैंने उसे देखा कि ही टक द बंडल्स अंडर हिज, कहाँ उसने रखे, अपने मैट्रेस के, मैट्रेस जो गद्दा था उसके नीचे रखे। Had been working for Arun nearly fortnight, and apart from shopping, he had not done much to exploit her. अब वो उसके साथ 15 दिन से, fortnight means at least 14 days होता है, 2 weeks, तो उसके 2 वीक से काम कर रहा था, और अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग के अलावा उसने कहीं भी उससे एक्सप्लॉइट नहीं किया था, पैसा कहीं और से उससे नहीं कमाया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, और आज मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा टाइम था कि उसने अपने पैसे ऐसी जगह रखे थे जो बहुत ईजिली मुझे मिल सकते थे। आई हैड द की, और फ्रंट डोर की, आगे के डोर की मेरे पास की भी थी, जिससे मैं खोल करके रूम में जब चाहूँ तो अंदर जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और अपनी लाइफ में जब तक मैं ट्रस्टिंग पर्सन अपनी लाइफ में पहली बार इससे ऐसे इंसान से मिला था जो सब पे बहुत जल्दी बिलीव कर ट्रस्ट कर लेता था। एंड दैट वॉज वाई आई कुड नॉट मेक अप माई माइंड टू रॉब हिम, और उसकी इसी क्वालिटी, इसी अच्छाई की वजह से मैं अपना माइंड ही नहीं बना पा रहा था कि मैं उसको रॉब करूँ, मुझे खुद से अंदर से कन्विंस ही नहीं कर पा रहा था अपने आप को। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही डिज़र्व टू बी रॉब, और वो अपने आप को उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी कि अगर ग्रीडी मीन्स लालची इंसान को रॉब करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो डिज़र्व करता है, उसके पास इतना पैसा होता है, वो लालची होता है, अपने पैसों को छुपा करके रखता है, दूसरे के पैसों को जो मारता है, तो उससे अंदर से उसे फील ये होता था कि उसको मैंने अगर रॉब कर लिया तो वो तो लालची था ही, मुझे ज़्यादा उसे रॉब करने में ज़्यादा बुरा नहीं लगता, अंदर से कुछ फील नहीं, गिल्टी नहीं होती थी। इट्स ईजी टू रॉब अ रिच मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, और उसकी खुद की मैंटेलिटी की, अगर मैं इस इंसान को करता था, अपने आप को कन्विंस करने के लिए सोचता था कि अगर मैं गरीब, अरे लालची को अगर रॉब करूँगा तो वो तो डिज़र्व ही करता है, उसको तो मैंने रॉब किया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, अगर मैंने पूरे रिच इंसान, पैसे वाले इंसान को किया तो उसके पास तो इतना पैसा है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसे का थोड़े ही पैसे, तो मैंने उसके थोड़े ज़्यादा पैसा मुझे निकाले। लेकिन थीफ कभी भी चोरी करना बुरी ही बात है, तो चाहे गरीब को चोरी करो, चाहे अमीर को, चाहे ग्रीडी को, किसी को भी चोरी करो, वो गलत होता है, चाहे जिसके साथ करो। But it's difficult to rob a poor man, even one who really doesn't care of his rob. और अब उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि पुअर मैन को डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं, और ऐसा पुअर मैन जो रॉब होने से डरता ही ना हो, अपना कोई, अगर कोई उसका कोई सामान ले जाए तो उससे कोई डर ही ना हो, ऐसी जगह। अ रिच मैन और अ ग्रीडी मैन, केयरफुल मैन वुड नॉट कीप हिज मनी अंडर अ पिलो और मैट्रेस, और ये बता रहा है कि वो इतना केयरलेस था, उसे किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी कि रिच मैन, ग्रीडी मैन, केयरफुल मैन अपने पैसे को ऐसे मैट्रेस के नीचे कभी नहीं रखता, वो तो अपने पैसे को लॉक करके सेफ प्लेस पे रखते या किसी जो है लॉकर में रखते। He would lock it up in safe place. Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge. अरुण ने तो ऐसी जगह अपने पैसे को रख दिए थे कि मेरे लिए तो बिल्कुल बच्चों का खेल था उस चीज़ को चुराना। जब भी मैं चाहूँ वो जा कर के वो पैसे निकाल के बिना उसकी जानकारी के ले सकता हूँ, उसे पता भी ना चले।
time I did some real work. I told myself I'm getting out of practice. If I don't take the money, he will only waste it on his friend and he doesn't even pay me. अब लेकिन उसे एक साइड तो सोच रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, वो अच्छा इंसान है, लेकिन दूसरी साइड जब वो रॉब ही करता था, उसका यही काम ही था, तो वो सोच रहा मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरा जो काम है मैं अपना रियल काम करूँ, मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा, आई एम गेटिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं अपनी प्रैक्टिस जो मैं काम करता था उससे अलग हो रहा हूँ। आई डोंट टेक मनी, इफ़ अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो वो अपने पैसे फ्रेंड्स पे बर्बाद कर देगा, और मुझे तो वैसे भी वो देने वाला नहीं, पे नहीं करने वाला, क्योंकि उसने कहा था पहले मैं से फीड करूँगा, और इसलिए मुझे उसके पैसे निकाल लेना चाहिए, उससे ज़्यादा दुख भी नहीं होगा और मैं उसके पैसे ले लेता हूँ। Arun was asleep. Moonlight came in from the veranda, fell across the bed. I sat up on the floor, my blanket wrapped around me, considering the situation. There was quite a lot of money in that bed. If I took it, I would have to leave town. I might take 10:30 express train to Amritsar. अरुण ऑलरेडी सो चुका था। मूनलाइट वरांडा से आ रही थी। मूनलाइट ऑलरेडी बरामदे से आगे बेड की साइड आ रही थी। आई सैट अप द फ्लोर, माई ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड मी कंसीडरिंग द सिचुएशन। और मैं रोड वहीं ज़मीन पे बैठ करके ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं कैसे चोरी करूँगा, वहाँ से कैसे निकलूँगा। द क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, सोचने लगा कि ज़्यादा मनी होगा उसके वैड में, जो पैसों का उसने जो रैप बनाया था उसमें, और मैं उसे इसके लिए मुझे ये टाउन, ये जगह छोड़नी पड़ेगी। आई माइट टेक 10:30 एक्सप्रेस ट्रेन टू अमृतसर, और मुझे 10:30 एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर की ले लेनी चाहिए, वो मेरे लिए ईजी रहेगा जाने के लिए। Spinning out of the blanket, I crept on all four through the door up to the bed and peeped at Arun. He was sleeping peacefully with a soft, easy breathing. His face was clear and unlined. Even I had more marking on my face, though mine was mostly scars. और स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकल के गॉन थ्रू ऑल फोर थ्रू द डोर, और मैं सीधे डोर की साइड जा कर के बेड पे पीप झाँक करके अरुण को देखा। वो ऑलरेडी पीसफुली आराम से सो रहा था, और बिल्कुल सॉफ्टली आराम से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका फेस बिल्कुल क्लियर था। किसी के पैसे ऐसे पड़े हों, किसी का सामान ऐसे ही रखा हो, वो कोई परेशानी ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं थी, वो किसी चीज़ की इतना पैसों से, मतलब उसे इतना प्रेम ही नहीं था पैसों से। और बिल्कुल लाइन उसके फेस पे ऐसी लाइन नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था, फ्री रहता था। इवन आई हैड मोर मार्किंग ऑन माई फेस, तो माइंड वर मोस्टली स्कार, और वो बताने लगा मेरे फेस पे ज़्यादा मार्किंग थी उससे, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता था हमेशा, और मैं काम गलत करता था। जो उसका काम था वो भी ऐसा था, चोरी करना। एंड दो माइंड वर मोस्टली स्कार, और मेरे फेस पे ज़्यादातर स्कार थे। माई हैंड टुक on an identity of its own as it slid through under the mattress. The fingers are searching for the notes. They found them. I drew them out without a cracker. और मेरे हैंड ने अपनी आइडेंटिटी, जो काम वो पहले करते थे वो काम करने, स्लाइडिंग करके मैट्रेस के नीचे मैंने हाथ डाला, फिंगर से नोट को सर्च करने लगा। दे फाउंड, और मुझे जब वो मिला तो मैंने बिल्कुल धीरे से उसको निकाला बिना आवाज़ के। अरुण साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। माई फ्री हैंड वर रेस्टिंग ऑन द बेड एंड हिज हेयर टच माई फिंगर। आई वॉज फ्राइटेंड when his hair touched my finger and crawled quickly, quietly out of it. और जब अरुण नींद में एक साइन देने हिलने लगा मीन्स, और उसकी साइड उसने टर्न किया। माई फ्री हैंड रेस्टेड ऑन एंड
his hair touched my finger. और उसकी वो अपने हाथ उसने रोक दिया, उसके हाथों को फिंगर्स को उसके हेयर टच करने लगा. तो बहुत ज़्यादा डर गया, फ्राइटेंड हो गया. एंड हिज हेयर्स touched my finger and crawled quickly and quietly out of the room. और उसके हेयर्स फिंगर्स को मेरी टच करने लगा. मैं क्रॉल करके धीमे से, जैसे बच्चे जलते हैं पैरों से, वैसे धीमे से मैं क्विकली एंड क्वाइटली रूम से बाहर चला गया. When I was in the street, I began to run. और जब मैं स्ट्रीट में जैसे ही पहुंचा वैसे ही भागना स्टार्ट कर दिया. I ran towards बाजार रोड to the station. मैं भागने लगा बाजार रोड की साइड, बाजार रोड से स्टेशन की तरफ. The shop were all closed. सारी क्लोज थी, कुछ ही लाइट्स चल रही. I had note at my waist. नोट्स मेरी वेस्ट में थे और जो कि बंधे हुए थे स्ट्रिंग, मेरी पैजामा की स्ट्रिंग से. I felt I had to stop and count the notes. और मुझे लगा कि दो I needed might take me late for the train. और मुझे लगा कि मुझे अपने नोट्स को निकाल कर के काउंट करना चाहिए, लेकिन मुझे लेट हो सकती थी ट्रेन पकड़ने में. इट वॉज ऑलरेडी 10:20 बाय द टावर, क्लॉक टावर में उसने देखा था कि तब तक 10:20 हो चुका था, उसे 10:30 की ट्रेन पकड़नी थी. आई स्लोड डाउन टू द वॉक. माई फिंगर फ्लिक थ्रू द नोट्स. देयर वर अबाउट 1,000 rupees in pence. अ good haul. I could live like a prince for a month. और I slowed down to the walk. मैं धीमे चल के फिंगर्स को फ्लिक करके, हिला करके नोट्स को देखने लगा. और मैंने देखे नोट्स 1,000 रुपीज़ थे, जो कि 10 रुपीज़ के नोट्स थे. अ गुड हॉल. आई कुड लिव लाइक अ प्रिंस फॉर अ मंथ. हॉल का मीनिंग यहाँ पे दिया गया नीचे. गेन मीन्स बहुत बड़ा गेन था, प्रॉफिट था मेरे लिए. गुड हॉल, बहुत अच्छे प्रॉफिट प्राइस मिला था मुझे. आई लिव लाइक अ प्रिंस. और मुझे 1 महीने के लिए या 2 महीने कोई काम नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ करके बस खाना. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. Dashed straight onto the platform. The Amritsar Express was just moving out. It was moving slowly enough to be able to jump on the footboard of one of the carriages, but I hesitated for some urge and an unexplainable reason. जब मैं रीच किया स्टेशन पे, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. लेकिन मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. मैंने आज तक कभी टिकट खरीदा ही नहीं. लाइफ में चोर था, उससे हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते थे. बट डैश्ड स्ट्रेट ऑन टू द, सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागा. अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि बस स्टार्ट किया था मूवी, बहुत धीमे चल रही थी कि मैं फुट बोर्ड, बिल्कुल दौड़ करके फुट से अपने भाग के उसको पकड़ सकता था कैरेज को. बट आई हेसिटेटेड फॉर सम अर्ज और अनएक्सप्लेनेबल रीज़न. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हेसिटेशन मीन्स संकोच, अंदर मेरे अंदर झिझक सी आ गई और मैं रुक गया वहाँ पे. किसी अनएक्सप्लेनेबल रीज़न मतलब उसके अंदर अब गिल्ट आने लगी थी. मैं बुरा लगने लगा था कि उसने एक अच्छे इंसान के साथ बुरा काम किया. आई हेसिटेटेड लॉन्ग इनफ फॉर द ट्रेन टू लीव विदाउट मी. और मैं इतना झिझक रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि जब तक ट्रेन चली नहीं गई तब तक मैं वहीं खड़ा रहा. When it had gone, the noise, busy confusion of platform subsided. I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई, द नॉइस, बिजी, कन्फ्यूजन ऑफ प्लेटफॉर्म सबसाइड. जब ट्रेन आती है या रेलवे स्टेशन कभी भी हम लोग जाते हैं तो बहुत नॉइजी होता है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं. कोई अपने टिकट काउंटर पे भीड़ लगी होती है, कहीं पे लोग खा रहे होते हैं बैठ करके, कहीं बैठे होते हैं, तो हर जगह भीड़ होती है. क्राउड भरी. आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. और इतनी भीड़ में जहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका कोई भी अपना नहीं था जिसे वो जानता.
The knowledge that I had 1,000 stolen rupees in my pajama only increased my feeling of isolation and loneliness. फील होने लगा कि मेरी पॉकेट में 1,000 रुपीज़ हैं जो मैंने चुराए हैं, स्टोल किए। तो ये बस एक ऐसी फीलिंग थी जो मेरे अंदर आइसोलेशन और अकेलापन मेरे अंदर और बढ़ा रही थी, बहुत इंक्रीज़ कर रही थी अकेलेपन से, और मुझे बुरा महसूस करा रही थी। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड नाइट। आई हैड नेवर केप्ट एनी फ्रेंड बिकॉज समटाइम फ्रेंड्स कैन बी वंस अनडू। उसने कभी भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स बनाना बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि उसके प्रोफेशन में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके सीक्रेट्स लीक हो जाते, कुछ पता चल जाता। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ कॉन्स्पिशियस बाई स्टेइंग एट होटल। और मैं अपने आप को कॉन्स्पिशियस नहीं कराना, नोटिसेबल। कॉन्स्पिशियस मीन्स जिन लोगों को लोग पहले नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि अलग कॉन्स्पिशियस ज़्यादा मूवीज़ में यूज़ होता है कि अलग दिखते हैं या उन लोगों को थोड़ा नोटिस कर लिया जाता है जल्दी। बाय स्टेइंग एट होटल एंड द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल इन टाउन वॉज द पर्सन आई हैड रॉब्ड। और वो ऐसी कंडीशन में था कि वो उसे लोग ज़्यादा पहचान भी लेते, इसलिए कॉन्स्पिशियस। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली, और जिसको चाहे जानता था इस पूरे टाउन में, और उसको मैं चोरी करके आ गया था। आई हैड रॉब्ड। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alleys. I kept thinking of Arun. He would still be asleep, blissfully unaware of his loss. और स्टेशन को जैसे मैंने छोड़ा, मैं धीमे धीमे बाज़ार की साइड डार्क में, डेजर्टेड एली, डार्क बहुत अलग सी किसी गली में जा रहा था। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ, मैं बार बार मेरे दिमाग में अरुण के ही बारे में आ रहा था। ही वुड स्टिल बी अस्लीप ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ इट। अभी भी वो सो रहा होगा आराम से, बिल्कुल अपने सपनों में खो करके, ये नहीं जानता होगा। अनअवेयर मतलब भी उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उसने कितना बड़ा लॉस कर दिया। I made a study of men's face when they have lost something of material value. The greedy man show panic, the rich man show anger, the poor man show fear. But I knew that neither panic nor anger nor fear would show on Arun's face when he discovered the theft. और वो ये बातें सोचने लगा उस टाइम कि जैसे लोगों को अब रॉब करता था तो हर किसी का किस किस तरीके का रिएक्शन होता था, क्या वो रिएक्ट करते थे। तो जब मेंस फेस में, जैसे कि जब वो अपना सामान खो देते थे, मटेरियल वैल्यू मीन्स पैसा, और जो मटेरियल जो हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे पैसा, मकान और खाना पीना, और भी ये सब जो चीज़ें हैं, खुशी जिनमें हम लोगों को अच्छा फील होता है, ये सब मटेरियल चीज़ें, इन सब खो जाने पे उनका अलग रिएक्शन होता है। ग्रीडी मैन शो करता है पैनिक, मतलब उसका सामान खो जाता है तो बहुत परेशान होने लगता है, बहुत बिल्कुल पैनिक करने लगता है। लेकिन रिच मैन गुस्सा आ जाता है, बहुत एंगर हो जाती है। पुअर मैन बहुत डर जाता है, बहुत डरा डरा महसूस करता है, मेरा पैसा चला गया, अब मैं क्या करूँगा, आगे क्या होगा मेरे साथ। बट आई न्यू दैट नीदर पैनिक नॉर एंगर और फियर, ना ही पैनिक करेगा ना ही एंगर और फियर, कुछ नहीं अरुण के फेस पे आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि इसके साथ चोरी हो चुकी है। ओनली अ टेरिबल सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ हिज मनी बट फॉर हैविंग बेट्रे हिज ट्रस्ट। और शायद उसे सैडनेस जो आएगी, जो उसे दुख होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि उसका पैसा चला गया, उसे इसलिए आएगा कि उसे बिट्रे कर दिया, बिट्रे हिज ट्रस्ट, किसी ने उसकी ट्रस्ट को तोड़ दिया, मीन्स उसके विश्वास को तोड़ दिया। वो शायद ज़्यादा दुखदाई होता है, ज़्यादा बुरा होता है। I found myself on the maiden and sat down on a bench with my feet tucked up under on my haunches. चलो पढ़ लेते हैं इसको। अब उसने जब सुबह उठा होगा तो उसने देखा वो बैठा हुआ था, उसने उसे देखा बैठा हुआ था, मैडन बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था बेंच पे,
और जो उसके फीट्स थे वो टकल ऊपर की साइड होते, जो उसके फीट्स थे वो ऊपर की साइड टकल थे, एक दूसरे के ऊपर करके के खड़ा हुआ, लेटा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था। द नाइट वॉज रियली कोल्ड, द नाइट वॉज रियली एंड आई रिग्रेट नॉट हैविंग बॉट अरुण्स ब्लैंकेट अलॉन्ग। और नाइट उस टाइम ठंड का मौसम था शायद, इसलिए नाइट बहुत ठंडी थी, कोल्ड थी, और उसे रिग्रेट में बहुत पछता रहा था कि अरुण का ब्लैंकेट भी शायद उसे साथ में लेकर आना चाहिए था। A light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin. A cold wind brought the rain wiping across my face. A light drizzle, और light drizzle मतलब जब बारिश होने वाली होती है इससे पहले लाइटनिंग होती है, तो लाइट और आवाज़ जो होती है वो उसके डिस्कम्फर्ट, बहुत और डिस्कम्फर्ट हो रहा था, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, बहुत ख़राब हो, और डिस्कम्फर्ट में जैसे असुविधा महसूस कर रहा था, अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, उसे परेशानी हो रही थी वहाँ लेट करके। सून इट वॉज रेनिंग हैविली, और तभी वहाँ पे बारिश होने लगी और उसकी शर्ट और पैजामा जैसे कि पानी से चिपक गए थे बॉडी पे। एंड द वाइपिंग अक्रॉस माई फेस, वाइपिंग विंड मीन्स, वाइपिंग क्या होता है, हिटिंग, जब ठंड में फिर ठंडी ठंडी हवा होती है तो ऐसा लगता है थप्पड़ हिट कर रही है, मुंह को मार रही है, हिट करके जा रही है, तो वाइप कर रही थी। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट स्लीपिंग ऑन बेंच वॉज समथिंग आई शुड हैव बीन यूज टू बाय नाउ, बट द वेरांडा हैड सॉफ्टेंड मी। और मैंने अपने आप को कन्विंस करने लगा कि मुझे इन सब चीज़ों का यूज़ होना चाहिए था। वरांडा ने मुझे, जहाँ वरांडा अरुण के यहाँ जहाँ वरांडा में मैं रहता था, उसने मेरी बॉडी को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया था। अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। आई वॉक्ड बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन ऑन द स्टेप ऑफ क्लोज्ड शॉप। अ फ्यू वैग्रेंट्स लेड बिहाइंड रोल्ड अप टाइट इन अ थिन ब्लैंकेट्स। और मैं वॉक करके बाज़ार की साइड गया, एक क्लोज शॉप के बाहर बैठ गया जहाँ पे वैग्रेंट, जिनके पास घर नहीं होता, और लोग जो थे वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे और अपने आप को एक ब्लैंकेट्स में टाइट से रोल करके रखा था क्योंकि ठंड का मौसम था। तो क्लॉक शो मिडनाइट, और क्लॉक शो कर रही थी मिडनाइट मीन्स रात का 12 बज रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, they were still with me but had lost their crispiness and were damp with rain water। और मुझे नोट्स के बारे में फील हुआ, और जब वो मेरे पास अभी भी थे, एंड दे हैड लॉस्ट देयर क्रिस्पीनेस का मीनिंग देखिए यहाँ नीचे होगा, क्रिस्पीनेस मतलब फ्रेशनेस। जब वो क्रिस्पी मीन्स जैसे कोई बिस्किट या कोई भी चीज़ बहुत फ्रेश होती है और खाते हैं उसके साथ साउंड आती है, बहुत अच्छी क्रिस्प की साउंड होती है, वो क्रिस्पीनेस वो लॉस्ट कर चुके थे नोट्स, क्योंकि वो गीले भी हो चुके थे बारिश में, एंड वो डैम्प विद रेन वाटर में गीले हो गए। अरुण्स मनी, in the morning he would probably had given me a 10 rupee note to go to the picture, but now I had it all। और मॉर्निंग में शायद वो मुझे 10 रुपीज़ देता कि मैं पिक्चर हॉल जाऊँ, लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे थे। नो मोर कुकिंग हिज मील, रनिंग टू द बाज़ार और लर्निंग राइट होल सेंटेंस। अब वो सोचने लगा कि अब उसे ना ही कोई मील कुक करना पड़ेगा, ना ही बाज़ार जाके सामान लाना पड़ेगा, और उसके लिए सेंटेंस लिख के राइटिंग करनी पड़ेगी जो उसे वो सिखा रहा था। They were something I had forgotten in the excitement of 1,000 rupees. Whole sentence I knew could one day bring me more than 1,000 rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just a simple to be caught, but to be really a big man, a wise and successful man, that is something I should go back to Arun, I told myself, if only to learn how to write।
अब उसके दिमाग में और चीज़ें आने लगी थी, क्योंकि वो वैसे भी गिल्टी महसूस कर सोच रहा था शायद वो जाए और उसे वो माफ़ कर दे। देवर और उससे सोचने लगा कि पढ़ाई, जो राइटिंग, जो पढ़ना सीखना जो मैं सीख रहा था उससे, वो शायद ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। दे वर समथिंग आई फॉरगॉटन इन, और मैं एक्साइटमेंट में, उन पैसों की एक्साइटमेंट में ये सब चीज़ें भूल गया था। द होल सेंटेंस आई न्यू वुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन, और जब सेंटेंस अगर मुझे लिखना पढ़ना अगर और ज़्यादा आ गया होता तो मैं इस 1000 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, और स्टील करना मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाता। समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट बट टू बी रियली अ बिग मैन, और कभी कभी ये सब चीज़ों से बहुत सिंपल हो जाता है। इन कॉट करना, फिर पकड़े जाना, इन सब चीज़ों से बहुत ईजी हो जाता। मैं बिग मैन बन सकता था पढ़ लिख के। अ वाइज एंड सक्सेसफुल मैन, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल भी बन सकता था कभी। I should go back to Arun, I told myself, if only to learn how to write. अब मुझे उसके पास जाके उससे कहना चाहिए, क्या वो मुझे बताएगा कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन फिर perhaps it was only concern for Arun that drew me back. A sense of sympathy is one of my weaknesses, and though hesitation over a theft I had often been caught, a successful thief must be pitiless. I was fond of Arun, my affection for him, my sense of sympathy, but most of all my desire to write whole sentence drove me back to the room. Perhaps it was concern for that drew me back. अब शायद कंसर्न, थोड़ा सा कंसर्न था मेरा वरुण के लिए, उसकी साइड मेरा अट्रैक्शन था जी कि मुझे वो वापस ले गया। अ सेंस ऑफ सिंपैथी इज़ वन ऑफ माई वीकनेस, और सिंपैथी, किसी के साथ सिंपैथी करना ये मेरी वीकनेस थी। कि सिंपैथी मीन्स अच्छाई करना, किसी का साथ देना ही मेरी वीकनेस थी। दो हेजिटेशन ओवर अ थेफ्ट आई हैड ऑफन बीन कॉट, और हेसिटेशन भी था, एक हेसिटेशन, झिझक थी कि मैं कहीं पकड़ा भी ना जाऊँ। अ सक्सेसफुल थीफ मस्ट बी पिटीलेस, और सक्सेसफुल थीफ वही होता है जिसके अंदर निर्दयी हो, मतलब किसी के अंदर काइंडनेस ना हो, बहुत बुरा हो, इस टाइप का सक्सेसफुल थीफ होता है, किसी से भी प्यार ना करे। आई वॉज फॉन्ड ऑफ अरुण, माई अफेक्शन फॉर हिम, माई सेंस ऑफ सिंपैथी, बट मोस्ट ऑफ ऑल माई डिज़ायर राइट होल सेंटेंस गिव मी बैक टू द रूम। और मैं उसका फॉन्ड था, मतलब मेरा उससे ज़्यादा अच्छा रिलेशन बन चुका था, मेरा अफेक्शन उसके साथ, सिंपैथी, अच्छाई उसकी, और मेरी जब से ज़्यादा मेरी डिज़ायर कि मैं उससे नया सेंटेंस सीख सकूँ, नया पूरे होल सेंटेंस को लिखना पढ़ना सीख सकूँ, ये मेरी डिज़ायर मुझे वापस ले आई थी। I hurried back to the room, extremely nervous, for is easier to it is easier to steal something than to return it undetected. अब मैं रूम में भाग के आया, बहुत ही नर्वस था, बिल्कुल ही डरा हुआ था। और ये तो ईजियर होता है कि किसी का स्टील करना, लेकिन रिटर्न करना बहुत ही अनडिटेक्टेड, मतलब समझ में नहीं आता कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो किसी को पता चल गया तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा कि या वो मुझसे साथ बुरा बिहेव करेगा। I was caught beside the bed now, with the money in my hand, or with my hand under the mattress. There could be only one explanation, that I was if I was caught beside the bed now, with the money in my hand, or with my hand under the mattress. अगर मैं पकड़ा गया बिसाइड बेड के पास में, और मनी मेरे हाथ में, या फिर अंडर द मैट्रेस, देयर कुड बी वन एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली आई वॉज स्टीलिंग। अगर मेरे पास पैसे के साथ में मैं पकड़ा गया, या मैट्रेस के नीचे हाथ रखते हुए पकड़ा गया, या पैसे के साथ पकड़ा गया, तो बस एक ही एक्सप्लेनेशन होता है कि मैं स्टील कर रहा था, चुरा रहा था। इफ़ अरुण वोक अप आई वुड बी लॉस्ट, और अगर वो उठ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
कि वो मुझे पकड़ लेगा रंगे हाथ। आई ओपन द डोर क्लम्सली एंड स्टूड इन डोरवे विद इन क्लाउडेड मूनलाइट। I opened the door clumsily and stood in doorway in clouded moonlight. Gradually my eyes became accustomed to the darkness of the room. Arun was still asleep. I went to all fours again and crept noisily to the head of the bed. My hand came up with the notes. I felt his breath on my finger. I was fascinated by his tranquil feature and easy breathing and remained motionless for a minute. Then my hand explored the mattress, found the edge, slipped under it with the notes. और मैंने ओपन किया डोर को क्लम्सली, बिल्कुल भी इस चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, उस चीज़ में उसका बिल्कुल ही अनाड़ी की तरह पता ही नहीं था कि वापस कैसे रखा जाता है किसी को। तो वैसे स्टूड इन डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और मूनलाइट मीन्स अभी भी सुबह नहीं हुई थी, रात में ये सब हो रहा था। ग्रेजुअली माई आइज बिकेम अकस्टम्ड की मीनिंग होती है यूज टू द डार्कनेस। अकस्टम्ड मीन्स वो डार्कनेस में ही चोरी करता था, तो उसकी आइज़ जो है, अगर अंधेरा है और उसके अंदर बहुत देर रहो तो जैसे आइज़ यूज टू हो जाती है, कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वो एक साइंस का टर्म है जिससे आइज़ की आइज़ के जो प्यूपिल्स अंदर जो छोटे होते हैं ब्लैक कलर के, वो छोटे हो जाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं, और जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं आइज़ के प्यूपिल्स। और हम लोगों को तभी जब वापस आते हैं हम लोग सनलाइट से, तो हमारी आइज़ में तभी हम लोगों को सब कुछ धुंधला दिखता है, क्योंकि वो जो ब्लू कलर के हमारे आइज़ में होता है। Arun was still asleep. I went on all hour again, crept noisily to the head of the bed. और अरुण अभी भी सो रहा था। आई वेंट अ फोर्स अगेन, मैं और आगे बढ़ के जैसे ही गया और उसके बेड के पास जाके खड़ा हो गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स, निकाल के मैंने आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई फिंगर्स, वहाँ पे रखने की कोशिश की और उसकी आई वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ट्रैंक्विल काम फीचर्स। ट्रैंक्विल मीन्स बहुत ही काम था, बिल्कुल वो बहुत ईजी, बिल्कुल धीमा था। ईजी ब्रीदिंग एंड रिमेन मोशनलेस फॉर अ मिनट। और मैं बहुत ही फैसिनेटेड मीन्स बहुत ही फैसिनेटेड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, अच्छा लगना। फैसिनेटेड बाय हिज ट्रैंक्विल, जो बिल्कुल काम, उसके फीचर्स बहुत धीमे थे, काम थे, बहुत अच्छे। ईजी ब्रीदिंग एंड रिमेन, बहुत कम गुस्सा आता था, काम था, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर सकता था। एंड रिमेन मोशनलेस फॉर देन माई हैंड एक्सप्लोर द मैट्रेस, फाउंड दैट एंड स्लिप इट विद द नोट्स। और जब मैंने अपने मैट्रेस को ऊपर, मैट्रेस के नीचे फिंगर्स डाल के एज पे वहाँ पे नोट्स रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अरुण हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैं उस दिन मैं मॉर्निंग में लेट उठा। Already I found him difficult to face him in the harsh light of the day. और हार्श लाइट, और क्योंकि उसने रात में इतना थीफ किया, इतना बड़ा काम किया था कि चोरी करी या फिर वापस रखा, तो मून लाइट को एक सुबह की लाइट को, एक नई किरण को एक अच्छी जो है माना गया कि एक ज़िंदगी में नई लाइट लेकर आए। तो वो उसके लिए हार्श लाइट हो रही थी, क्योंकि सुबह की लाइट को कहा जाता है, एक सिंबल बोला जाता है कि सुबह हुई तो मतलब सारे राज खुल गए। तो हार्श लाइट लग रही थी दिन की लाइट, हाँ बुरी लग रही थी उससे। His hands were stretched out towards me. There were 10 rupee note between the fingers, और वो 10 रुपीज़ का नोट मुझे दे रहा था। My heart sank. मेरा हार्ट बिल्कुल छोटा हो गया, बहुत डर गया था। I made some money yesterday, he said. Now you will get paid regularly. उसने मुझसे बोला कि मैंने कल कुछ पैसे, मुझे कुछ पैसे मिले। आई मेड सम मनी येस्टरडे, और मुझे कल कुछ पैसे पहले आए से मैं तुम्हें रेगुलरली मतलब हर महीने तुम्हें पैसे दिया करूँगा।
माई स्पिरिट रोज एज रैपिडली एज इट हैज़ फॉलन, और मेरी स्पिरिट जो है रोज़ मतलब उठ गई, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, क्योंकि किसी थीफ के साथ ऐसा हो कि अब उसे एक जॉब मिल गई, उसे पैसे भी मिलने लगे, साथ में उसे अब पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, एक अच्छे इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई, तो उसकी स्पिरिट जो अंदर की जो अंतरात्मा है वो बहुत अच्छा फील करने लगी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई सेल्फ ऑन हैविंग रिटर्न द मनी, और मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट, एक अपने आप को खुशी महसूस करने लगा, एक उत्साहित हो गया और कि मैंने कल पैसे वापस रख दिए। बट वेन आई टुक द नोट आई रियलाइज दैट ही न्यू एवरीथिंग, द नोट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम लास्ट नाइट्स रेन, और जैसे मैंने उससे पैसे लिए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, पता चला कि वो अभी भी शायद उसे सब कुछ पता चल चुका है, और वो जानते हुए भी उसने इग्नोर कर दिया इसका मतलब उसने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि जो पैसे उसने मुझे दिए थे वो अभी भी गीले थे, और इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ जानते हुए मुझे मैं माफ़ कर चुका है। टुडे आई विल टीच यू टू राइट लिटिल मोर देन योर, इसके आगे चैप्टर नहीं, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन यहीं तक चैप्टर का मॉरल तो हम लोगों को समझ में आ गया कि अब वो उसे लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था, और वो जानता था शायद कि वो थीफ है उससे पहले भी, लेकिन उसे इस बात पे अरुण को शायद विश्वास था वो उसे चेंज करने में हेल्प करेगा, और अच्छाई की बुराई पे जीत हुई। इस स्टोरी में हम लोगों ने ये देखा कि एक अच्छे इंसान ने एक बुरे इंसान को कैसे चेंज कर दिया। नाउ यू ऑल शुड रीड दिस चैप्टर एट योर होम, एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास। द चैप्टर वॉज वेरी गुड, स्टोरी बहुत अच्छी थी, अच्छा मॉरल मिला। थैंक यू।